जबान चली है उनको वापस लेना पड़ेगा। जैसे आप नौजवान को देख लिए, किसान को देख लिए, जो जो मुद्दा उठाए उन्हें वापस करना होगा। फिर भी हम लोग सड़क पर आके ये मनवाने का काम करेंगे कि फिर इस बात को वापस लीजिए कि सब करना चाहिए। ये सरकार गरीब ही मिटा देना चाहती है, गरीबी मिटाने नहीं चाहती है, गरीब लोगों को हाँ, गरीब को ही मिटा देनी चाहती है। गरीबी मिटा देगी, गरीब मिटा दे। RSS के गठन हुई उस समय से इनको सोचे, इनको ज़्यादा क्या बोलते हैं खलल है, पेट में मोरोण बोलते हैं एक भोजपुरी भाषा की बथता, उस तरह की इन लोगों की बीमारी है, ये बथ रहा है कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सिवान जिले में, और सिवान जिले में मौजूदगी इसलिए है क्योंकि अब भारतीय संविधान बदलने की बात कही जा रही है, और जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके आर्थिक सलाहकार एकदम खुला चैलेंज कहा जाए एक तरह की दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अब इस दलित समाज और एक तरह का जो बहुजन समाज और बहुजन विचारधारा के लोग हैं अब गुलबंद होते जा रहे हैं। इसी पे हम बात करेंगे। अपने बेबाक बातों को रखते हैं, पप्पू चमार के नाम से जाने जाते हैं। BSTV न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से स्वागत है। अब तो भारतीय संविधान बदलने की बात अब खुले मन से भी रखा जा रहा है, क्या कहिए? देखिए उनकी सोच ही ऐसी है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक अल्ताफ़ रज़ा का एथी है, उन्होंने कहा कि ना कोई मजबूरी है ना कोई रियायती है, लगता है कि बेवफाई तेरी पैदाइशी बीमारी है। तो मैं किसी माँ पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि दो तरह से इंसान महान पैदा लेता है। एक महान पैदा ले जिस दिन उसकी माँ जन्म लेती है। शेक्सपियर, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर कहें कि जिस दिन उसकी माँ जन्म लेती है कि हाँ कहाँ करता है, उसी दिन महान पैदा लेता है और दूसरा का महानता हासिल कर लेता है। तो दो तरह से होते हैं। तो उसी तरह कुछ लोगों की अगर जन्मजात पैदाइशी बीमारी ही गलत है तो इसमें मेरे कुछ नहीं करना, हम किसी माँ पर कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने संविधान बात बदलने की बात कह रहे हैं, ये कहेंगे, उनकी सोच है। 124 होने जा रहा है ना, तो 100 साल पूरे होने जा, उनकी उस समय से सोच है। जिस समय RSS के गठन हुई उस समय से इनको सोच है। इनको ज़्यादा क्या बोलते हैं खलल है, पेट में मोरोण बोलते हैं एक भोजपुरी भाषा की बथता, उस तरह की इन लोगों की बीमारी है, ये बथ रहा है कि संविधान। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा, यही बीजेपी के अभी तो आज न कर रहा है सरकार के पहले की बात बता रहा है। मधु मिश्रा एक सांसद है, वो कहती हैं कि सजग हो जाइए, जो जूता में पॉलिश करता था आज संविधान के सहारे राज करना चाह रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि कैसी मानसिकता है, आप इसे अंदाज़ा लगाना देना चाहते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता, ये सरकार गरीब ही मिटा देना चाहती है, गरीबी मिटाने नहीं चाहती है, गरीब लोगों को हाँ, गरीब को ही मिटा देनी चाहती है। गरीबी मिटा देगी, गरीब मिटा देगी, गरीबी खत्म हो जाएगा, तो गरीब ही मिटा देना चाहती है। तो ये लोग संविधान चाहते हैं कि इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमसे नहीं लड़ पाएंगे। उनको ये कहना कि ये संविधान ही एक बहुत बड़ा शस्त्र है, हथियार है, तो इसी को मिटा दीजिए, ये लोग काबू में आ जाएंगे, मनुस्मृति लागू आ जाएंगे, पप्पू चमार बोल नहीं पाएंगे, जबान काट ली जाएगी, कान में शीशा क्या वह पिला के डाल दिया जाएगा, अच्छी चीज़ देंगे, आँख भोग दी जाएगी। तो इनकी ये खौफ है। आप देखेंगे बहुत जगह इस तरह की घटना, खुलेआम मुसलमानों को मारा जाता है, JNU जामिया जैसे जगहों पर खुलेआम भेज कर गुंडा, RSS के गुंडा जाकर मारते हैं, पीटते हैं, ये सब करते हैं। तो ये पहले से ही खौफ है इन लोगों के, पहले से सोची समझी से। ये देखते हैं कि कब तक कितने लोग ये बाबा साहब का मानने वाले या संविधान में आस्था रखने वाले लोगों के कितने प्रति जागरूक है, कितने परसेंटेज हैं। यही ये बात कहकर ये हमारे मोनोपोली जानना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, अब बेईमानों को राज बदल देंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आर्थिक सलाहकार हैं विवेक ओबराय, वो तो पूरा संविधान बदलने की बात कर। आखिर जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं 2014 से, तब से संविधान पे अब लगातार वार आ रहा है। कुछ दिन पहले पंक्तियाँ भी फाड़ी गई थी। जी, मैं कह रहा हूँ कि उन्हें ही बदल देंगे। हम लोग ये ठान लिए हैं कि उन्हें ही बदल देंगे। संविधान बदलने की बहुत पहले जब वो सत्ता से चले जाएंगे उन्हें बदल दिया जाएगा, तो फिर संविधान की बातें नहीं है। पहले उन्हें हम बदलने की कोशिश करेंगे जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे। माननीय कांशीराम सब कहे हैं कि ये कैसा लाचारी है कि 85 पर 15 भारी है। जब वैसे लोगों को हम लोग डट के मुकाबला करेंगे तो उनकी औकातें, उनकी हैसियत
उसी वही ख़त्म हो जाएगी। तो ये बदलना एक सपना का संपत्ति है, जो ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, वो उनकी ख्वाब में ही रह जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अब हम लोग नौजवान जितने ये भारत के बहुजन लोग हैं, तो ये लोग जब सड़क पर आएंगे, कहा कि सदन जब गूंगा और बहरे हो जाती है ना, तो सड़क पे आना होता है। जब वो गूंगे बहरे हो जा रहे हैं तब हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। संविधान बताने के दूर की बात है, जब सत्ता से हट जाएंगे तो उनकी यह हैसियत खत्म हो जाएगी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अब घर से ही चिंगारी उठेंगे। आप देखेंगे अगर महल में आग लगता है ना, महल में आग लगता है, एक चिंगारी से ही महल में आग लगता है। और जब गरीब के खून से ही जब क्रांति लाता है, कभी अमीर का खून नहीं बहा। ये आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो हम लोग वैसे भी सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। इसके लिए जो कुछ होगा, मुझे ऐसा ना हो कि फिर 2 अप्रैल दोहराना पड़े। तो हम ऐसे करके समाज में दिखाना, उनकी जो जबान चली है उनको वापस लेना पड़ेगा। जैसे आप नौजवान को देख लिए, किसान को देख लिए, जो मुद्दा उठाए उन्हें वापस करना होगा। फिर भी हम लोग सड़क पर आके ये मनवाने का काम करेंगे कि फिर इस बात को वापस लीजिए कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। ये बात से ही होगा, तो हम आपके माध्यम से ही करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो बार बार संविधान बदलने की बात कही जाती है? जी, ये बात सही है। उनकी नीयत और नीति में खोट है। वो उनकी बार बार यही खलता है कि ये संविधान का ही बदौल, एक ही चीज़ है, एक ही हमारे लिए हथियार है, एक ही हमारे लिए ढाल है। बहुजनों के लिए वो संविधान है। उसके अल्लाह, परवरदिगार, मालिक, सब कुछ अगर जो भी हो, या मेरी आत्मा है, रूहें हैं, सांसें हैं, जुबान है, वो सब संविधान है। संविधान से दिक्कत क्यों है इन लोगों को? उनको दिक्कत है इसलिए कि वो मनु का नाजायज औलाद है। वो मनु के संविधान से देश चलाना चाहते हैं। तो ये हो नहीं सकता। इट कैनॉट बी सो सर, इम्पॉसिबल। वो सोचते हैं कि वही स्थितियाँ, देखिए पहले स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, वक्त था, हालात था, वो दिन था, अब नहीं रह गया। सभी लोग अब पढ़ लिख गए हैं, सभी लोग जागरूक हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। उस समय भी आज भी हम लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं। वो सवलकर गोलवलकर की तरह नहीं है 100 बार माफ़ीनामे मन। उसके लिए हम लोग कहा कि हाथों में हथकरिया, पैरों में बेरिया, नहीं है कोई मजबूरिया। हाथों में हथकरिया और पैरों में बेरिया से मुझे मजबूरी न समझिए, ये जरूरी है। जिस तरह के बहू के शोभा उन चूड़ियों से होता है ना, उस तरह मर्द के शोभा उन हथकरियों और बेरियों से होता है। तो वो भी हम लोग तैयार हैं, वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। जेल भरो अभियान भी करेंगे। देश में अब लगेंगे ये लहर की आप कैसे संविधान बदलते हैं, देखेंगे आपको हम। मैंने एक तरह कहा जाए कि आप लोग संविधान पर जितने भी छेड़छाड़ वहाँ वो गलती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ना सह पाएंगे? नहीं, ये कभी हो नहीं सकता। वो उनकी सपना है, उनकी ड्रीम है। इट कैनॉट बी सो सर, इम्पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता है।